आज से शुरुआत हुई है। सबसे पहले जिन साथियों को हम लोगों ने अपने बीच से खोया है, उनको हम लोगों ने सदन में याद किया, शोक प्रस्ताव रहा। एक छोटा सत्र है, ये 4-5 दिनों का सत्र है और बिहार की जनता के कई सवाल हैं जो सरकार से वो जवाब चाहते हैं। बिहार के सभी लोग, 13 करोड़ आबादी जो है, इस मौजूदा सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। डबल इंजन कोई काम का नहीं। इंजन जो है अब चलने का काम नहीं हो रहा, बल्कि खराब हो चुका है। और एक इंजन लगातार, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं, बल्कि जो मौजूदा स्थिति है ट्रबल इंजन हो गया है। पूरी तरीके से सरकार ने जो भी वादे किए, एक वादा जो है अपना पूरा नहीं किया। चाहे 7 निश्चय की कोई योजना हो, हरियाली योजना 24,000 करोड़ का, क्या काम हुआ किसी को कुछ नहीं पता। हर नल से जल, हर घर पे, हर घर नल से जल योजना जो है, अब वो हर अधिकारी या मंत्री के घर नल से धन योजना बन गया है। 75 घोटाले। बिहार नंबर 1 किस चीज में है? अपराध में, भ्रष्टाचार में। आप देखिएगा बेरोजगारी में, पलायन में। सारा कारखाना चौपट हो गया और शिक्षा बदहाल। स्वास्थ्य जो है स्थिति, आईसीयू में खुद स्वास्थ्य विभाग चला गया। कहीं किसी की सुनवाई ना कार्रवाई होती है इस मौजूदा सरकार में। लोग बेमिसाल 15 साल की बात करते हैं, हम बेमिसाल 16 साल, बेमिसाल नहीं बल्कि बदहाल 16 साल रहा है। स्थिति जो है बद से बदतर होता जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती। क ख ग घ का, ABCD का मुख्यमंत्री जी को कोई ज्ञान नहीं। अब यही दर्शाता कि नीति आयोग की रिपोर्ट को, कोई भी रिपोर्ट को उन्होंने देखा है कि नहीं देखा। इस बार का जो आया है इसमें भी पीछे से फर्स्ट है। क्या इस सूचकांक में पहले भी पीछे रहा, हर बार पीछे रह रहा है लगातार कई सालों से। अब मुख्यमंत्री अगर बिहार की जनता के प्रति, बिहार के प्रति अगर गंभीर होते तो जरूर नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़ते और उससे सुधार जो है किस मामले में लाना है, किस योजनाओं में लाना है, ये लाने का प्रयास करते। लेकिन जो व्यक्ति रिपोर्ट कार्ड पढ़ेगा ही नहीं, वो आप समझ जाइए क्या काम करेगा। जो रिपोर्ट कार्ड नहीं देखेगा तो बाकी का सिलेबस कैसे पढ़ेगा। आप देखिएगा इतना बुरा हाल हो रखा है, तो बेमिसाल किस बात के हैं भाई। हमारा तो एक सवाल है, कोई आरजेडी ने या तेजस्वी यादव ने तो कोई रिपोर्ट नहीं बनाई, लेकिन इन सारे मसलों को लेकर के हमने कई बार सड़क से लेकर के बिहार विधानसभा में कई बार आवाज उठाई, लेकिन सरकार के पास कभी भी जवाब नहीं रहा। अब जब नीति आयोग ही कह रहा है, तब भी सरकार जो है कहते हैं कि हम देखे नहीं है, जब देखेंगे तो हम बता देंगे। ये 15 साल राग अलपते हैं, ये था वो था,
अरे आप बताओ ना कि 16 साल में आपने क्या किया? 2 करोड़ लोगों को आप रोजगार दिए क्या? आपका तो वादा था। क्यों अभी भी जो है पलायन आप नहीं रोक पाए, अपराध नहीं रोक पाए? और नशा मुक्ति की बात करने वाले जो हैं, बिहार में जहरीली शराब से गरीब मारे जा रहे हैं, इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है? अरे कार्रवाई हो तो ढंग से होनी चाहिए। अभी कहीं हम सुनने में आया, देखने में आया कि कोई क्षेत्र में किसी की कोई शादी ब्याह में किसी महिला नहा रही थी, वो बाथरूम उसका खुलवाया जा रहा था बिना कोई महिला फोर्स के। तो ये कौन सी शक्ति है? आप कीजिए, महिला फोर्स को लेके जाइए, आपको छापेमारी करना है तो कीजिए, लेकिन इसकी कौन जांच करेगा कि मान लीजिए पटना शराब पहुंच जाता है तो 4-5 जिला होके आता है, ये बॉर्डर से पटना कैसे पहुंच जा रहा है? ये शक्ति बॉर्डर के इलाके में क्यों नहीं की जा रही है? ये सोर्स कहाँ से है? ये जो बाहर कई बार देखते हैं एक ही ब्रांड का शराब मिलता है, तो आप समझिए कि ये जांच जहाँ से आता है वहाँ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? और जो इनको धुआने का काम करता है वो क्यों नहीं कार्रवाई करनी चाहिए? आप शादी ब्याह में घुस रहे हैं, चलिए वो पुलिस का काम है, ईमानदारी से करेगा, करना भी चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको तो जवाब देना बनता है। अगर बिहार में शराब मिल रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? अपराध बढ़ रहा है, नीति आयोग में हर सूचकांक में बिहार फिसड्डी है, तो जवाब कौन देगा? बिहार की जनता ये जानना चाहती है।